जब कहते हैं शूटिंग गेम आपकी रगों में दौड़ने लगता है तो फिर आप शूटिंग के सिवा और कुछ नहीं सोच पाते। कभी होता है ना कि हमारा किसी से दिल मिल जाता है और फिर जब वो हमें सिखाने लगी तो एक आत्मिक लगाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने गोद लेने की बात की। तो हमारी कोच भी हैं और हमारी माँ भी हैं। उन्होंने शादी नहीं की है और इंस्पेक्टर पद पर हैं यूपी पुलिस में और उनके पास सैकड़ों मेडल हैं। अगर परिवार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पापा ने किया। पापा हर स्थिति में खड़े रहते थे। मैं ऋचा तिवारी बिफोर प्रिंट से। आज हम आपकी एक खास मुलाकात कराते हैं कानपुर की रहने वाली शूटर और सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अमृता पांडे से। अमृता, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अमृता, आप बताइए आपकी रुचि शूटिंग में कब आई, कैसे आई? एक्चुअली पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमने एनसीसी की हुई थी अपने स्कूलिंग टाइम से, कॉलेज टाइम पे। पर फिर हमारी मुलाकात हमारी कोच इंस्पेक्टर रंजना गुप्ता से हुई। तो फिर उन्होंने, जैसे उनके पास इंटरनेशनल वेपन्स थे, तो उन्होंने धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर एक बार उन्होंने जनरल अपना सेल्फ टेस्ट लिया, तो जिसमें शायद उनके बताने से मात्र से ही हमारी ग्रुपिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो उस ग्रुपिंग की वजह से फिर उन्होंने हमें सिखाने के लिए कहा। हालांकि उस समय हमारी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो फोर्स करती थी और हम उस समय मना करते थे। पर जब कहते हैं शूटिंग गेम आपकी रगों में दौड़ने लगता है तो फिर आप शूटिंग के सिवा और कुछ नहीं सोच पाते हैं। आपने किस उम्र में शुरुआत करी शूटिंग की? वही 22। आप अपने कोच के बारे में बताइए, जिनसे आपका रिलेशनशिप कैसा है? एक्चुअली वो हमारी कोच भी हैं और हमारी माँ भी हैं। उन्होंने शादी नहीं की है और इंस्पेक्टर पद पर हैं यूपी पुलिस में और उनके पास सैकड़ों मेडल हैं इंडिया से और अपने यूपी से, नेशनल के और ऑल इंडिया से बेस्ट ऑफ शूटर के अवार्ड से भी वो अवार्डी हैं और उत्तर प्रदेश के बेस्ट अवार्ड रानी लक्ष्मीबाई से भी अवार्डेड हैं वो। तो उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए जब उन्होंने देखा, कभी होता है ना कि हमारा किसी से दिल मिल जाता है और फिर जब वो हमें सिखाने लगी तो एक आत्मिक लगाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने गोद लेने की बात कही। तो फिर एक माँ की तरह ही उन्होंने हमें ट्रीट किया और हर जगह मतलब हर स्थिति में वो हमारा सपोर्ट भी करती हैं। जो आपने शूटिंग के बारे में बताया अपने परिवार वालों को, तो परिवार वालों का कैसा रिएक्शन रहा? उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं किया? एक्चुअली इसमें बहुत, अगर परिवार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पापा ने किया। पापा हर स्थिति में खड़े रहते थे और ये होता था कि कुछ भी है, कभी कभी हम हैरेस हो जाते थे। जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में होता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, तो काम बहुत होता है और हम थक जाते हैं, तो लगता था कि बैकअप कर ले, नहीं खेलना, हमको नहीं करना है। तो उस समय पापा जब बात करते थे तो पापा बहुत समझाते थे कि नहीं बेटा, किसी चीज़ में मेहनत होती है, धीरे धीरे आप उसमें ढल जाओगे। तो पापा का हमारे बहुत मतलब सहयोग रहा है। और बाकी हमारे फैमिली में हमारी मम्मी हैं, 2 छोटे भाई हैं, वो भी हमारा बराबर, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और मदद करते हैं। सब इंस्पेक्टर पद पे भी तैनात है आप अभी, और आप शूटर भी हैं। आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, पुलिस विभाग में रह के तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं कि हम अपने एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम निकालें, पर हमारे अधिकारी और हमारी जो कोच हैं उन्होंने विशेष अनुरोध करके अधिकारियों से हमारे लिए थोड़ा सा जो खेल के प्रति लगाव है उसको आसान बनाया है। तो ओवरऑल मतलब जर्नी हमारी अच्छी चल रही है, कोई कमी नहीं है। आज के समय में बहुत से युवा वर्ग के लोग हैं जो अपने काम के आड़े में अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाते। आप उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, तो आप उसको कैसे देखती हैं और युवा को क्या बोलना चाहती हैं? देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं और हमें उन कठिनाइयों से लड़ के आगे बढ़ना। जब तक हम उन कठिनाइयों से लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने गेम में या अपनी रुचि में परिपक्वता नहीं ला सकते हैं। अभी हमको उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से अवार्डित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल जी द्वारा। और ये रानी शक्ति अवार्ड है, मिशन शक्ति अवार्ड है, आकांक्षा समिति द्वारा जो भी अवार्ड होते हैं वो सारे अवार्ड, काफ़ी मतलब कई अवार्ड हैं। राष्ट्रीय स्तर के भी अवार्ड हैं कुछ हमारे पास और राज्य स्तर के भी हैं। तो बस यही है सारी। अभी तो हमारी ये है कि हम कहेंगे अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो बस शुरुआत है। अब देखिए अंत कहाँ तक होता है। मतलब आप अपना लक्ष्य कहाँ तक रखती हैं, अपने आप को कहाँ आगे देखती हैं इन फ्यूचर? वैसे बस हमारा सपना ये है कि हम अपनी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिला सकें। बाकी हमारा पर्सनल सपना नहीं है, बस सपना ये है कि अपनी कोच मैडम को हम द्रोणाचार्य अवार्ड दिला सकें। आज के समाज में महिलाएं जो होती हैं अपना सपना नहीं पूरा कर पाती है, दब जाती है परिवार के दबाव में, तो आप उनको क्या बोलेंगी? देखिए, क्या होता है कि जब हम परिवार में बंध जाते हैं, अब जैसे मैं ही हूँ, अभी तक मैं खेल रही थी, बहुत अच्छा था, सब चीज़ें
सही चल रही थी। पर अभी रिसेंटली मैं माँ बनी हूँ, तो मेरी बच्ची भी है, अभी 3 मंथ्स की हुई है वो बच्ची। तो परेशानियाँ तो आएंगी, क्योंकि अब हमें बच्ची को भी देखना है, अपने गेम को भी देखना है। पर हाँ, उन परेशानियों को दरकिनार करते हुए जब मन में आप एक ललक पैदा करते नहीं कि हमें कुछ करना है, तो फिर वो परेशानियाँ छोटी लगने लगती हैं। अगर आप मन में सोच लेते कि हमें करना है, तो देखिए महिला से ज़्यादा इस दुनिया में शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर महिलाओं ने कुछ सोच लिया, जब वो एक जीव को पैदा कर सकती हैं, इस पृथ्वी पे ला सकती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपने सोच लिया कि हमें कोई काम करना है तो करना है, मुश्किलों को साइड में करिए। और आप एक शूटर भी हैं, आप सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात हैं, अभी आप नई माँ भी बनी है, तो वो आपका सफ़र कैसा है? एक्चुअली ये सबसे क्या कहें, एक सुंदर सुखद पल था। हालांकि माँ बनने से पहले हम इन चीज़ों से बहुत डरते थे जी। लगता था कि ये हो सकता है हमारे गेम में या हमारे प्रोफेशन में कभी कुछ रुकावट पैदा करे। पर जब हमारी बेटी हुई और उसका चेहरा देखा, तो बस फिर सब चीज़ भूल गए। फिर अभी तो ये लगता है कि अगर कभी कहीं बेस्ट माँ का अवार्ड मिलेगा तो वो भी हम लेना चाहेंगे। आपने शूटिंग कर रही हैं, सब इंस्पेक्टर पद पे हैं, तो आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? कभी आपको दबाया हो या आपके बड़े अधिकारियों ने कुछ आपको रोक टोक की हो? देखिए, कभी कभी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हैं, पुलिस विभाग से हैं, तो कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी लगती है, और तो उस समय पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं कि हमारा मैचेस लगा हुआ है पास में ही और हमें ड्यूटी जाना है। तो बस वो कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेज़न पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। अदरवाइज़ जो हमारा खेल का विभाग है, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। वो कहीं ना कहीं हमें उस जगह से कुछ ड्यूटियों से बचा कर रख कर और रिज़र्व रख कर हमें प्रैक्टिस करवाता है, उसके लिए टाइम प्रदान करता है। अब हमारे बिफोर प्रिंट चैनल से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? कुछ खास संदेश? महिलाओं से संदेश यही है कि आप इधर उधर की बातों से, स्पेशली जैसे होता है कि जब हम टीनेज पे जाते हैं तो हमें दुनिया बहुत रंगीन लगती है। हम फिल्में देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें दुनिया बड़ी रंगीन लगती है। पर ओरिजिनल लाइफ में दुनिया इतनी ईजी नहीं होती महिलाओं के लिए। हर स्टेप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने महिला होने पे, मतलब उस पर आप दुख ना करें, आप उसको स्ट्रेंथ बनाएं और उस स्ट्रेंथ को आप हर पल अपने साथ रखें कि अगर हम महिला हैं तो ये नहीं कि हम डर रहे हैं। और इस पे हम थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनका बच्चा अगर 9 बजे रात में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर बच्ची 8 बजे भी आती है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आप एक बार अपने बच्चे से भी पूछिए कि आप 9 बजे तक क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो अत्याचार या उत्पीड़न, भेदभाव होता है, उसमें एक किसी न किसी के बेटे का हाथ होता है। तो सबसे पहले बेटियों से ज़्यादा हम बच्चों पे अपने लगाम लगाएं कि वो भी अगर 8 बजे तक घर में आ जाएंगे तो कोई लड़की कहीं छेड़ी नहीं जाएगी, ना कहीं कोई परेशानी होगी। तो अगर आपके घर में बेटी है और बेटा है तो दोनों को बराबर से ही आप समझाएं कि हमें महिलाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। जब हम दूसरों की बेटियों की हिफाजत करेंगे तो खुद ब खुद हमारी बेटी हिफाजत में रहेगी। तो बस यही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें और महिला होने पे कभी अपने आप में ये नहीं सोचना है कि हम महिला हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हर काम महिलाओं के लिए होता है और उसको मन से करिए, सब हो जाता है। कमज़ोर मत समझिए। हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज समाज में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? ये तो पहले में और अब में हमारे पुलिस विभाग में ही बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस आ गई हैं जिससे महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा हो गया है। पहले क्या होता था कि फ़ोन कॉल्स की बात करें तो जनरली किसी के पास भी फ़ोन कॉल्स आता था तो लड़कियां सोचती थी कि हम थाने जाएंगे, हमारी बात ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके पता नहीं लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर अब क्या है, अब हमारे पास बहुत सारी हेल्पलाइंस है, जैसे 1090 है और भी हेल्पलाइंस है। उनमें आप फ़ोन करिए तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आपकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी, जिससे कि हमें लगता है महिलाओं को शक्ति तो प्रदान होती है। हम रोड पे चलते हैं, अगर कोई छेड़खानी होती है आप 100 नंबर डायल करें, पुलिस आपके पास तुरंत पहुंचती है। तो इस तरीके से पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। बस ये है कि हमें दूसरों से हेल्प लेने से पहले खुद अपने आप में हेल्प लेनी है, कि हमें ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी है कि दूसरा हमारी मदद के लिए आ गया है। आप खुद में मजबूत रहिए, सामने वाला आपको कभी कमज़ोर नहीं बना सकता है। आपकी शूटिंग के अलावा और किसी चीज़ में विशेष रुचि है?
अभी तो मैडम यही कहेंगे, अभी जो हम रात दिन जाग के या उठते बैठते जो भी सपने होते हैं वो शूटिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर शायद रुचि बढ़ जाए तो सपने भी बढ़ जाएंगे, इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।